हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर के अड्डा नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज का हमारा करेंट अफेयर परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है। क्या है दोस्तों? परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल हर एक कंपटीशन एग्जाम में करेंट अफेयर पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम निकाल के देख लो दोस्तों, छोटा से बड़ा तक। आज के टाइम में करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब पढ़ते हैं, वैसे ही करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें, कम से कम 3 से 4 मिनट जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करें। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा सवाल है, भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 500 किलोमीटर तक, दूसरा 1000 किलोमीटर तक, तीसरा 1500 किलोमीटर से अधिक, चौथा 2000 किलोमीटर से अधिक। तो दोस्तों ये है 1500 किलोमीटर अधिक। कितना है दोस्तों? 1500 किलोमीटर से अधिक। कितना है? 1500 किलोमीटर से अधिक रेंज है दोस्तों। किसका? हाइपरसोनिक मिसाइल। अगला 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑर्डर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक, दूसरा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, तीसरा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ यूनिटी, चौथा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द अफ्रीका। तो दोस्तों, नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया कौन सा दिया गया है? ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। कौन सा पुरस्कार? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। ये पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी को। वायु गुणवत्ता सूचकांक का वह कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर रूप में माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 200 से ऊपर, दूसरा 300 से ऊपर, तीसरा 400 से ऊपर, चौथा 450 से ऊपर। तो दोस्तों ये माना जाता है 400 से ऊपर। कितना से? 400 से अगर ऊपर हो तो ये गंभीर रूप में माना जाता है। किसका? वायु गुणवत्ता का। कितना होना चाहिए दोस्तों? 400 से नीचे होना चाहिए। 400 से अधिक हो तो उसे गंभीर रूप में माना जाता है। नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विल्टज खिताब किसने जीता? नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विल्टज खिताब किसने जीता? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला अर्जुन एरगौसी, दूसरा विदित गुजराती, तीसरा मैगन्स कर्लन्स, चौथा आर प्रज्ञानंद। तो दोस्तों, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में रिपब्लिक खिताब मैगन्स कार्लसन ने जीता है। किसने? मैगन्स कार्लसन। किसने जीता है दोस्तों? मैग्सन कार्लसन। किसने? कार्लसन। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला गिरीश चंद्र मुर्मू, दूसरा के संजय मूर्ति, तीसरा राजीव कुमार, चौथा अजय भूषण पांडे। तो दोस्तों, भारत के नए नियंत्रक और महालेख परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया। किसको? के संजय मूर्ति। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? के संजय मूर्ति। GSA T20 की मुख्य विशेषता क्या है जिसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवन काल और सामान्य तथा शामिल है? GSA T20 की मुख्य विशेषता क्या है जिसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवन काल और
लॉन्च प्रदाता शामिल है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 3800 किलोग्राम 12 वर्ष नासा द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा 3700 किलोग्राम 14 वर्ष स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा 5500 किलोग्राम 20 वर्ष एयरनेक्स स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। चौथा 2500 किलोग्राम 10 वर्ष इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका ऑपरेशनल और जीवन काल दर्शाता है 4700 किलोग्राम 14 वर्ष और स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। वजन कितना है दोस्तों? 4700 किलोग्राम, अवधि 14 वर्ष। कौन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला GSAT-19 पृथ्वी अवकोलन के लिए। दूसरा GSAT 2020 ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। तीसरा GSAT-21 नेविगेशन सेवाओं के लिए। चौथा GSAT-22 ये मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो दोस्तों इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। ये किया गया है, इस उपग्रह का नाम है GSAT-20। ये ब्रांडेड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। किसके लिए? ब्रांडेड सेवा और ई फ्लाइट इंटरनेट के लिए लॉन्च किया। कब किया गया? 18 नवंबर को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 4 लाख, दूसरा 4.5 लाख, तीसरा 5,05,412, चौथा 6 लाख। तो दोस्तों ये नया रिकॉर्ड बनाया है। 5,05,400। कितने यात्रियों ने उड़ान भरा? 5,05,412। कितने यात्रियों ने? 5,05,412। 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ब्राजील, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा भारत, चौथा इंडोनेशिया। तो दोस्तों 2025 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन करेगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। कौन करेगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। नवंबर 2024 में महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीम पहुंची है? नवंबर 2024 में महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीम पहुंची है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला भारत और जापान, दूसरा भारत और चीन, तीसरा जापान और मलेशिया, चौथा चीन और मलेशिया। तो दोस्तों महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में भारत और चीन पहुंचा है। कौन पहुंचा है दोस्तों? भारत और चीन। कौन पहुंचा है दोस्तों? भारत और चीन। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।